दोस्तों, मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग जुड़ चुके हैं क्लास 10th का, है ना, संस्कृत का वीडियो लेकर के। यानी जो दोस्तों आप बोर्ड पर स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं ना, यह आपके क्लास 10th का, है ना, संस्कृत, है ना, संस्कृत का वीडियो है जो चैप्टर 5 है। कितना है? 5। जिस चैप्टर का नाम है भारत महिमा। यानी भारत महिमा कहने का मतलब ये होता है कि इस चैप्टर में भारत की महिमा का गुणगान किया गया है कि भारत क्या है, भारत के लिए क्या करना चाहिए, भारत को कौन कौन लोग पसंद करते हैं, भारत को पसंद करने वाले लोग कौन हैं, किन कारणों से भारत को पसंद किया जाता है ना, उसी में इसका चर्चा किया गया है। तो दोस्तों इस चैप्टर का नाम है भारत महिमा। क्या नाम है? भारत महिमा। और भारत महिमा यह चैप्टर क्लास 10th का है ना, चैप्टर 5 है, 5वां पाठ है। इसके पहले वाले वीडियो में 4 चैप्टर हम लोग पढ़ा था। संस्कृत साहित्य लेखिका 3 में दोस्तों पढ़ा था हम लोगों ने, है ना, अलस का था। 2 में पढ़ा था पाटलिपुत्र वैभवम, और प्रथम पाठ में पढ़ा था हम लोगों ने मंगलम, है ना, जो श्लोक था। क्या था दोस्तों? श्लोक था। वह जो मंगलम जो था क्या था? श्लोक था। ठीक है ना, वह मंगलम जो था वह क्या था? श्लोक था, है ना। तो आज 5 पाठ में पाठ नंबर 5, और इस चैप्टर का नाम है भारत महिमा। क्या नाम है? भारत महिमा, है ना। इसमें भारत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इत्मीनान से सुनेंगे सभी लोग। जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ पे, है ना, आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे रहेंगे, लिखते रहेंगे। जब हम बोलेंगे अपनी समस्या बताइए, तो आप एक एक करके अपनी समस्या को मेरे सामने प्रस्तुत कीजिएगा। हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपके हम चैप्टर को चालू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ऊपर लिखा हुआ है ना, कि अस्माकं देश भारतवर्षमिति कथ्यते। अस्माकं, हमारा देश, है ना दोस्तों, भारतवर्ष कहलाता है, या हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। यानी हमारे देश को क्या कहा जाता है? तो हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। कोई डाउट है ना? है हमारे देश को क्या कहा जाता है? हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। कोई डाउट नहीं ना है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक और आगा है कि ध्यान देंगे कि अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। मतलब अस्य मतलब इसका, यानी भारत का। किसका? भारत का। महिमा मतलब महानता। सर्वत्र यानी सभी जगहों पे, सभी स्थानों पे, गीयते गाई जाती है। यानी अस्य, है ना, महिमा सर्वत्र गीयते का मतलब होता है कि इसकी महिमा सभी जगहों पे गाई जाती है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि किसकी महिमा सभी जगहों पे गाई जाती है, तो उसमें ऑप्शन में अस्य मत मारिएगा, भारतवर्ष। क्या मारिएगा? भारतवर्ष। भारतवर्ष की महिमा कहाँ गाई जाती है? सभी जगहों पे। कहाँ गाई जाती है? सभी जगहों पे। क्या गाई जाती है? भारत की महिमा। पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथम द्वितीयम च क्रमशः पदम गृहतम अस्ति। कहा गया है कि पाठे अस्मिन् का मतलब दोस्तों होता है इस पाठ में। पाठ मतलब पाठ, ए दिया है तो में हुआ ना, अस्मिन् मतलब होता है इसमें, यानी इस पाठ में, यानी भारत महिमा पाठ में। इस पाठ में मतलब भारत महिमा पाठ में विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात्, यानी विष्णु पुराणात् और भागवत पुराणात् से पद लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं? पद लिए गए हैं। आगे देखेंगे प्रथम और द्वितीय, यानी प्रथम पद, है ना, विष्णु पुराणात् से, और दूसरा पद भागवत पुराण से। कहाँ से? भागवत पुराण से। यानी इस भारत महिमा श्लोक में कुछ पद दिए हुए हैं, है ना, जिसमें से कुछ पद, है ना, जिसमें से पहला पद विष्णु पुराण से और दूसरा पद भागवत पुराण से। पहला पद विष्णु पुराण से और दूसरा पद भागवत पुराण से।
भारत महिमा पाठ में कुछ पद दिए हुए हैं, जिसमें से पहला पद जो दोस्तों है ना वह विष्णु पुराण से और दूसरा पद भागवत पुराण से है ना पदम गृहतम अस्ति लिया गया है, लिया गया है। कोई डाउट है ना? आपसे पूछा जाएगा कि भारत महिमा पाठ में प्रथम पद कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन पहले सुनेंगे, ध्यान से आप लोग सुनने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना? ना कहेगा भारत महिमा पाठ में प्रथम पद कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन में रहेगा विष्णु पुराण, भागवत पुराण, आधुनिक पुराण, इनमें सभी। तो कथी कहेंगे दोस्तों? विष्णु पुराण कहेंगे। क्या कहेंगे? विष्णु पुराण। यानी पहला पद विष्णु पुराण और दूसरा पद भागवत। कोई डाउट है ना? पहला पद कहाँ से? विष्णु और दूसरा पद भागवत से लिया गया है। यह किस चैप्टर में इसका वर्णन है? भारत में। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है अवशिष्टानि यानी अवशेष, जो शेष है। पद अध्यक्षेन निर्मीय प्रस्तावितानि, प्रस्तावितानि। और जो शेष पद हैं है ना, जो शेष पद हैं उसका निर्माण अध्यक्ष के द्वारा, जो शेष पद है इसमें 2 पद भागवत पुराण और एक विष्णु पुराण से, और जो शेष पद बच गया है उस पद को अध्यक्ष के द्वारा निर्माण करके प्रस्तुत किया गया है। यानी 2 पद जो है दोस्तों, पहला पद विष्णु पुराण से और दूसरा पद भागवत पुराण से, और जो शेष पद इसमें है और सारे पद हैं, वो जो शेष पद है वह अध्यक्ष के द्वारा निर्मित करके प्रस्तुत इसमें किया गया है। कोई डाउट नहीं है? किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? अध्यक्ष के द्वारा। क्यों? कौन पद? शेष पद, 2 पद को छोड़कर, 2 पद को छोड़कर। अब आपको याद कैसे रहेगा कि पहला पद विष्णु पुराण से, दूसरा पद भागवत पुराण से? आप मान लीजिए कैसे आप कहीं कंफ्यूज कर जाएंगे कि पहला पद भागवत से था कि विष्णु से था। तो याद करेंगे दोस्तों, है ना। सबसे पहले भागवत पुराण कहें, भागवत पुराण, तो इस पुराण में है ना थोड़ा देर के लिए मान लेंगे, थोड़ा देर के लिए भागवत पुराण में सभी देवता आ सकते हैं, क्या हो। लेकिन अगर विष्णु पुराण कहें तो ए में अगर सबसे पहले कोई विष्णु की पूजा करने वाला हो तो पहले विष्णु जी को नहीं मानेगा, पहले किसको मानेगा? विष्णु जी को मानेगा। लेकिन थोड़ा देर के लिए मान सकते हैं, कोई व्यक्ति अगर विष्णु की पूजा करता था पहले किसको मानेगा? विष्णु। और कोई अगर भागवत गीता का अगर अध्ययन करता है ना, तो मतलब जो जो देवता है सबको अध्ययन कर लेगा ना, तो ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गया ना, यानी बाद में आ गया। कौन आ गया? बाद में। तो यहाँ से याद रखेंगे कि हमने विष्णु जी का पूजा किया, पहले पूजा किया तो पहला पद विष्णु से, पहला पद विष्णु पुराण से, अब बाद में सभी देवता आ गए। वैसे आए चाहे ना आए उससे कोई मतलब नहीं है। थोड़ा देर के लिए यहाँ अपने ट्रिक से बैठा लेंगे कि सभी देवता भागवत में आ सकते हैं। तो यहाँ से याद रखेंगे कि सभी देवता भागवत में आएंगे, वो तो बाद में आएंगे। बाद का मतलब दूसरी बार में। यानी कहेगा कि भारत में पाठ में दूसरा जो पद है वह कहाँ से लिया गया है, तो बिना कहले मारिएगा भागवत पुराण, भागवत पुराण। और पहला पद विष्णु पुराण, पहला पद विष्णु और और दूसरा पद विष्णु भागवत, सॉरी दोस्तों, दूसरा पद भागवत और पहला पद विष्णु। कुछ नहीं है? किसकी महिमा सभी जगह जाती है? अब दोस्तों, भारतम प्रति भक्ति स्मरकम कर्तव्य रूपेण वर्तते। हमें भारत के प्रति है ना क्या करते हैं? जो भक्ति होता है इसे कर्तव्य रूप में निभाना चाहिए। भारत में हमारा जो भक्ति है इसे अपने कर्तव्य के रूप में निभाना चाहिए। कोई डाउट है ना? किसके रूप में निभाना चाहिए? कर्तव्य रूप में। तो बोलिए, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं ना है? किसी को ऑब्जेक्टिव बन सकता है? को रवि किशन के भाई बन सकता है ना? थोड़ा आप खड़े हो जाएंगे। ये भारत महिमा पाठ पढ़ रहे हैं ना, भारत महिमा पाठ में प्रथम पद जो है ना, वह पद और दूसरे पद को छोड़ करके जो शेष पद है यह किसके द्वारा है ना मतलब प्रस्तुत किया गया है? किसके जल्दी बोलेंगे, किसके द्वारा? नहीं, पहला पद विष्णु पुराण के द्वारा, दूसरा पद भागवत पुराण, इन दोनों को छोड़कर जितने भी शेष पद है इसमें वह अध्यक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो कहेगा दो पद छोड़ करके है ना शेष पद किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? अध्यक्ष के द्वारा। कोई डाउट है ना? किसके द्वारा? अध्यक्ष के द्वारा। कोई डाउट?
आगे चलते हैं। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं, नीचे आते हैं। पहला पद दोस्तों सबसे पहले पूछेगा कि ये वाला पद आपको दिख रहा है ना, ये कहेगा कहाँ से लिया गया था, प्रथम है ना, तो प्रथम है तो इस पद को विष्णु पुराण से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? विष्णु पुराण से लिया गया है। कोई दिक्कत है ना? है तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कहा गया है पहला पद, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला है ना, यह पद जो दोस्तों है, कहते हैं एग्जाम में कि गयंती देवा डॉट 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 कह देगा लास्ट में सुर तत्वातम, कहेगा यह पद किससे लिया गया है। तो दोस्तों याद रखें, गयंती से शुरू हो रहा है तो विष्णु से, किससे शुरू हो रहा है? विष्णु से। यानी आपके एग्जाम में ऐसे दोस्तों मिलेगा, इस तरह मिलेगा आपके एग्जाम में, इस तरह गयंती देवा किल गीत कहानी डॉट 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 श्रुतवातम दे देगा, कह देगा ये कहाँ से लिया गया है, तो कहिएगा विष्णु पुराण से। कहाँ लिएगा? विष्णु पुराण से। दोस्तों कहाँ से लिया गया है? विष्णु पुराण से लिया गया है। यानी जो पहला पद है जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, इस पद को विष्णु पुराण से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? विष्णु पुराण से। तो चलिए इसका थोड़ा अर्थ समझते हैं। कहा गया गायंती देवा किल गीत कहानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे सर्व स्वर्ग पवर्ग अस्पद मार्गे भूते भवंती भुव पुरुषा श्रुत्वातम। कहा गया है दोस्तों, कहा गया इसमें है ना कि गयंती देवा गाते हैं, देवतागण गाते हैं, किल अवश्य गाते हैं, देवता लोग गाते हैं गीत, देवता लोग गीत गाते हैं, देवगण क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। देवता लोग गीत गाते हैं, देवता लोग किल मतलब अवश्य, देवता लोग अवश्य गीत गाते हैं। कैसा गीत गाते हैं? धनस्तुते भारत भूमि भाग्यम, देवता लोग गीत गाते हैं ना कि धन्य है, धनस्तु धन्य है या वे भारत की भूमि। देवता लोग गीत गाते हैं कि धन्य है वे जो भारत की भूमि है। देवता लोग गीत गाते हैं कि वह धन्य है जो भारत की भूमि है। ऐसे ही गीत कौन गाते हैं? देवता लोग किसकी गीत गाते हैं? तो भारत की भूमि कि भारत की भूमि क्या है? धन्य है, भारत की भूमि धन्य है। देवता इसकी गीत को गाते हैं और हम सभी लोग क्या करते हैं? सुनते हैं। कहा गया है ध्यान देंगे स्वर्ग पवर्ग अस्मद भूते भवंती भुव पुरुषवातम श्रोतम। कहा गया है कि इसका जो शोभा जो है स्वर्ग से भी बढ़कर शोभा है, सुंदर है, स्वर्ग से भी क्या है? सुंदर है। ये जो भारत की भूमि जो है ना, स्वर्ग से भी बढ़कर क्या है? सुंदर है, अति सुंदर है। जो जिस पर है ना भवंती है भूवो, जिस भूमि पर पुरुष की जन्म होती है, मतलब जिस भारत की भूमि पर पुरुष की जन्म होती है ना, वह स्वर्ग से भी सुंदर है। और जो पुरुष होते हैं ना, वो पुरुष देवता के समान होते हैं, देवता के बराबर होते हैं। देवता लोग गीत गाते हैं ना कि वह धन्य है, वे भारत की भूमि क्या है? धन्य है, स्वर्ग से भी सुंदर है, जहाँ पे है ना पुरुष का जन्म होता है और वे पुरुष देवता के तुल्य हैं, देवता क्या है? समान है। हम लोग को भारत में जन्म का गर्व होना चाहिए कि नहीं, कि हम लोग कहाँ है? भारत। यानी दोस्तों पूछ लिया जाएगा किसके भूमि पर पुरुष का जन्म होता है तो देवता के समान होता है, तो कहिएगा भारत की भूमि पर। किस भूमि को है ना देवता लोग गीत गाते हैं, तो कहिएगा भारत की भूमि। कहाँ की भूमि धन्य है? आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि कहाँ सो रहे हैं जी, कि भारत की भूमि कैसी है, तो धन्य है और इसकी शोभा स्वर्ग से भी। कोई डाउट है ना दोस्तों, ये कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ये लाइन जो है, ये पंक्ति जो है विष्णु पुराण से लिया गया है। कोई डाउट? फर्स्ट पैराग्राफ में, पैराग्राफ में, दूसरे में चले। अब दोस्तों आते हैं, कहा गया है अहो अमीषाम किमकारी शोभनम प्रसन्नम एसम स्वादितम स्वयं हरि। कहा गया है अहो अमीषाम, यानी अहो अमीषाम किमकारी शोभनम, मतलब इससे अधिक और सुंदर क्या हो सकता है।
देवता लोग कहते हैं ना कि इससे अधिक और सुंदर क्या हो सकता है। प्रश्नम एसाम स्वदितुम स्वयं हरियम। कहा गया है कि जहाँ पे देवता भी क्या करते हैं, स्वयं खुश रहते हैं, देवतागण भी क्या रहते हैं, खुश रहते हैं। मतलब इससे भी अधिक सुंदर और शोभनीय क्या हो सकता है, जहाँ देवतागण जन्म लेकर खुश रहते हैं, बहुत प्रसन्न रहते हैं। मतलब कहाँ पे देवतागण लोग खुश रहते हैं, भारत में। यानी कहा गया स्वयं हरि प्रसन्न खुश रहते हैं वहाँ जहाँ भारत की भूमि है। मतलब इस पैराग्राफ का आंसर हो गया है ना कि वहाँ देवता लोग भी स्वयं खुश रहते हैं। इससे अधिक शोभने वाला बात क्या है, इससे प्रसन्नता वाला बात क्या है, इससे अधिक क्या हो सकता है, जहाँ देवता लोग क्या है, प्रसन्न है। कोई डाउट? याद रहेगा ना, देवता लोग कहाँ खुश रहते हैं, स्वयं। कौन रहते हैं, स्वयं। आगा कहा गया है यर जन्म लब्धम नृषो भारत जिरे मुकुंद सेवा पैकम अस्पृहम हियाणा। कहा गया है, ध्यान देंगे, यर जन्म मतलब इस भूमि पर जिनका भी जन्म हुआ है, जो जन्म दिए हैं, मुकुंद मतलब भगवान, सेविकम उनकी सेवा करनी चाहिए कि उनकी जन्म हमारे भारत की भूमि पर हुआ है। मतलब वे भगवान को प्रणाम करना चाहिए कि उस भगवान ने हमारा जन्म इस पृथ्वी पर दिया है, इस भारत की भूमि पर दिया है, भारत की भूमि पर दिया है। हमें उस भगवान को नमस्कार करना चाहिए। यानी इसका मतलब होता है कि जहाँ भारत की भूमि जन्म लेना, जन्म लेने में जो भगवान ने हमें जन्म दिया उनको भी प्रणाम करना चाहिए। कोई डाउट? तो दोस्तों ये श्लोक कहाँ से लिया गया है, भागवत पुराण से। भागवत पुराण से पहला जो था वह विष्णु पुराण और दूसरा जो है दोस्तों भागवत पुराण से। कोई दिक्कत नहीं ना है। दूसरा पुराण कौन है, भागवत पुराण। अब कहेगा दोस्तों इन्हें देता है, एग्जाम में दे दिया था, अहोवाम अमीशाम किमकारी शोभनम डॉ 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 हियान। कहेगा इस श्लोक है ना कहाँ से लिया गया है, तो ऑप्शन में था विष्णु पुराण है ना, भागवत पुराण, इनमें से दोनों आधुनिक पुराण। तो क्या मानेंगे दोस्तों, भागवत पुराण। कौन पुराण, भागवत। और भागवत पुराण के किस पाठ से लिया गया है, तो भारत महिमा। किस पाठ से, भारत महिमा। कहेगा भारत महिमा पाठ में किसकी चर्चा की गई है, तो इसमें देवताओं ने इस भारत की भूमि की चर्चा किया है। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको आ रहा है ना, कोई डाउट नहीं ना है। आगे चले, आगे देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखिए दो पद हो गया, अब यहाँ पे तीसरा जो है ना, तीसरा चालू हो रहा है ना, ये तीसरा आधुनिक से लिया, कहाँ से लिया, आधुनिकी। जो शेष पद है एक कहाँ से लिया गया, आधुनिकी से। अध्यक्ष था ना, वो अध्यक्ष तो था ना, तो पहले का जो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए ये जो दो पद था ना, ये पौराणिकी से लिया गया है, यानी ए वाला पद और ए वाला पद, यानी दोनों पद कहाँ से लिया गया, पौराणिक। जिसमें प्रथम पद जो था वह विष्णु पुराण से और दूसरा पद क्या था, और यह अध्यक्ष के द्वारा तो निर्माण किया ही गया है, लेकिन इसे आधुनिक से कहाँ से लिया गया, आधुनिकी से। शेष पद तो अध्यक्ष द्वारा निर्माण किया गया, लेकिन इसको कहाँ लिया गया, आधुनिकी से। पौराणिकी मतलब पुराण के अनुसार। विष्णु पुराण पढ़े हैं और अति भागवत पुराण पढ़े हैं ना, तो पुराण के अनुसार आया। अब दोस्तों यहाँ आएंगे फिर से, अब आधुनिकी में क्या लिखा गया ध्यान देंगे। कहा गया है इयम निर्मला वत्सला भारत मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमें ततम विभिन्न जना धर्म जाति प्रबदे रिहैकत्व भावम वहंतो बसंती। क्या कहा गया है दोस्तों, ध्यान देंगे इसमें। यम मतलब या, इसकी भूमि जो है ना निर्मल है। निर्मल के मतलब स्वच्छ, बिना कचरा के एकदम सुशील है और बहुत स्वच्छ है। इसकी भूमि जो है कैसी है जी, एकदम सुशील और स्वच्छ, निर्मल है। कैसी है, निर्मल है। वत्सला है, वत्सला है। कैसा है, वत्सला, निर्मल, एकदम स्वच्छ और वत्सला है। वत्सला का मतलब दोस्तों होता है कि वत्सला का अर्थ होता है कि एक
माँ और बेटे के बीच में जो प्यार होता है ना, उसी तरह का प्यार हमारे इस भारत की भूमि से लिया गया है। तो इस भूमि की मतलब है ना, यह भूमि कैसी है? निर्मल और कैसी है? वत्सला है। निर्मल और वत्सला है। प्रसिद्धम सदा वर्षम वर्ततेम, है ना, यह हमारी भारत की भूमि है ना, प्रसिद्ध है। पूरे भारत में क्या है? प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि भारत की भूमि कैसी है? ऑप्शन में रहेगा निर्मला, वत्सला, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कथी कहेंगे दोस्तों? दोनों। इनमें से दोनों, निर्मला और वत्सला दोनों हैं। निर्मला और वत्सला दोनों हैं। किसकी भूमि? भारत की भूमि। कहा गया है, आगा देखेंगे, विभिन्ना जना धर्म जाति परवदय रिह कात्व भवम वहंतो वसंती। कहा गया है कि विभिन्ना मतलब विभिन्न, जना मतलब लोग, जना मतलब लोग, धर्म यानी धर्म, विविध धर्म के लोग, है ना, जाति, धर्म मतलब धर्म, और जाति यानी हमारे देश में, इस भारत के देश में विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न समुदाय के लोग रिहा के तो हम एक साथ रह करके एक भावना के साथ क्या करते हैं? रहते हैं। इस देश में विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न जाति के लोग एक साथ रहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि किस देश में, है ना, विभिन्न धर्म के लोग, जाति के लोग एक साथ निवास करते हैं या रहते हैं? ऑप्शन में रहेगा नेपाल, भारत, है ना, पाकिस्तान, और उसके अंदर रहेगा अमेरिका। तो क्या जवाब देंगे? यानी भारत में विभिन्न धर्म के लोग एक साथ, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो या सिख हो, उससे कोई मतलब नहीं, सभी लोग आपस में मिलकर रहते हैं और एक साथ किसी दुश्मन से लड़ने के लिए, है ना, प्राण की आहुति लगाते हैं। तो वह देश कौन है? भारत। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? वह देश क्या है दोस्तों? भारत है। जहाँ पे लोग कैसे रहते हैं? एक साथ मिलजुल कर। कैसे रहते हैं? हम लोग यहीं पे क्लास में बैठते तो मारपीट कर लेते हैं, नहीं? चलिए, बहुत अच्छा। तो इस पैराग्राफ पे कोई दिक्कत नहीं ना दोस्तों? कोई पूछना चाहेगा? इस पैराग्राफ पे कोई पूछना चाहेगा? लिखा हो जाएगा ना? आगे चलते हैं दोस्तों। जा गड़बड़ हो गया? सुध गया? नहीं, और होगा। एक मिनट में दोस्तों, एक मिनट, गड़बड़ा गया है। ये जो लिखा है ना, गड़बड़ा दिया है, हम क्या करें? आप लोग बने रहेंगे वीडियो में। कहाँ से चला गया ना? एक मिनट। हाँ, आ गए दोस्तों। हाँ, आगे यही है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान देंगे। अगला दोस्तों, हम लोगों ने तीन को पद पढ़ लिया, पहला और दूसरा। ये भी पद जो है दोस्तों, इस पद को भी आधुनिकी के द्वारा कहाँ से लिया गया? आधुनिक। अब दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? ध्यान देंगे सभी लोग। कहा गया है, विशाला अस्मदीय धारा भारतीय सदा सेविता सागरे रूपमा रम्या रूपा। कहा गया दोस्तों, है ना, कि विशाला अस्मदीय मतलब हमारे इस भारत की जो धरती है ना, वो विशाल है। हमारे भारत की जो धरती है ना, अस्मदीया, जो क्या है? विशाल है, यानी बहुत बड़ा है, विशाल है। कैसा है? विशाल। और इसे सदा सेवित करता है सागर, यानी हमारे इस बड़े विशाल धरती को सेवित सागरों के द्वारा किया जाता है। भारत के ने यहाँ पे देखिएगा, इस भारत का नक्शा बना रहता है ना, है ना, इधर भी सागर, इधर भी सागर, सागर है कि नहीं है? तो इस हमारे भारत की भूमि को, भारत को सागर के द्वारा सेवित किया गया है। यानी आपसे पूछा जाएगा, है ना, मतलब चारों ओर से घिरा हुआ है समुद्र से। आपसे पूछा जाएगा कि किस देश को तीन ओर से सागर से सेवित किया गया दोस्तों? तो भारत को। किसको? भारत को। भारत को किससे, है ना, सेवित किया गया है? तो सागर से। क्या मारेंगे दोस्तों? सागर से। समझ में आ रहा है? ये जो हमारी भारत की जो धरती है, विशाल है कि छोटा है? विशाल है। और इस विशाल धरती को हमारे सागरों के द्वारा, है ना, सेवित किया गया है। और कहा गया दोस्तों, इस पे ध्यान देंगे, और कहा गया इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, इसकी शोभा को बढ़ाने के लिए, हमारी भारत भूमि को और ऊंचा करने के लिए और कौन कौन आते हैं? ध्यान देंगे। कहा गया है
वनय पर्वत निर्झरय भर्वे भूति वहंती भी बार से शोभा चप चपागा भी। कहा गया है कि भारत की इस भूमि को, हमारी भारतवर्ष को शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पे वन, कौन वन, पर्वत, नदी, ये सारे हमारी भारत की है ना शोभा को बढ़ाने के लिए तत्पर क्या है, तैयार है। कौन कौन तैयार है जी? कौन कौन? पर्वत, जंगल, नदी, यह क्या है, तैयार है। पूछा जाएगा कि भारत की भूमि को, भारत की शोभा को बढ़ाने के लिए कौन कौन तत्पर है? ऑप्शन में रहेगा वन, पर्वत, नदी, इनमें से सभी। तो क्या मारेंगे दोस्तों? इनमें से सभी। कोई डाउट? इसमें कोई दिक्कत है ना है? इस पैराग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है। चौथे पद पढ़ लिए हम लोगों ने। अब हम लोग चलते दोस्तों पाँचवें पद में। कहाँ चलते हैं? पाँचवें पद में। कोई डाउट नहीं ना है? पाँचवें पद में आए, अब देखेंगे कहा गया दोस्तों, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा सदा अस्मर वीरते तथम पूजनीयम वैवेदम देशभक्ति समेशानम जननम परदार्शरूपा सर्ववर्जनीया। कहा गया दोस्तों कि जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्मर भी रेता था पूजनीयम, कि हमारा भारत जो है ना जगत गौरव, यानी जगत में अगर कोई गौरव है, किसी का गौरव है, गौरव मतलब ऊंचा, यानी विश्व में हमारे भारत का जो गौरव है क्या है, वह शोभनीय है, ऊंचा है, बड़ा है। भारत में, विश्व में हमारा भारत का गौरव क्या है? एकदम शोभनीय है, ऊंचा है। क्या है? ऊंचा है। इसे हमें पूजनीय, पूजा करना चाहिए। हमारा भारत की जो गौरव है क्या है? ऊंचा है। भारत की शोभनीय क्या है? एकदम विश्व में क्या है? ऊंचा है। इसे हमें पूजा करनी चाहिए। किसकी पूजा करनी चाहिए दोस्तों? किसकी पूजा करनी चाहिए? भारत की। उसमें भवेतम देशभक्ति समेशाम जननाम परदार्श रूपे सर्वार्ध अर्जनियम। कहा गया है भवेत मतलब है देशभक्ति, समेशाम सभी लोग हमारे इस देश के क्या हैं? भक्त हैं। सभी लोग हमारे इस देश से क्या है दोस्तों? भक्त हैं। समेशाम जननम, यानी सभी लोग हमारे देश के क्या हैं? भक्त हैं। इसीलिए हमें ऐसे इसमें कार्य करनी चाहिए जो प्रादर्श यानी आदर्श के रूप में उभर कर आए। इसे देख करके है ना और लोग इस देश की ख्याति को बढ़ाए, है ना। हमारे देश में जितने लोग हैं क्या है, मतलब देशभक्त हैं, इसे आदर्श रूप में है ना क्या करना चाहिए? शोभा बढ़ाना चाहिए, या आदर्श रूप में देखना चाहिए। और सभी तो आगे देखते हैं। देखिए आप लोगों के लिए हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके लाए हैं, जो आपको बहुत आसान है, ठीक है ना। ध्यान देंगे दोस्तों। पहला दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन, है ना। हाँ दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों लिखा गया है ना कि क्लास 10th का सब्जेक्ट संस्कृत है। ये मेरा मोबाइल नंबर है और मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है ना। अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप पर कांटेक्ट करेंगे, आपको मिल जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, यह चैप्टर का नाम है भारत महिमा। भारत महिमा, ठीक है ना। क्या नाम है? भारत महिमा। तो दोस्तों इसको हम हिंदी में करके लाए हैं, यानी आपके एग्जाम के दृष्टि से। यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। पहला दोस्तों है कि भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है, यानी आपसे पूछा जाएगा कि भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है। ऑप्शन क्या मारेंगे? सभी जगह पे। यानी कभी कभी ऐसे दे देगा कि ... महिमा सर्वत्र गाई जाती है, तो ऑप्शन में रहेगा भारत, नेपाल, चीन, भूटान। तो क्या मानेंगे दोस्तों? भारत। यही ना हम लोग पढ़े हैं दोस्तों। दूसरे है ना लाइन में भारत की महिमा पाठ के प्रथम पद विष्णु पुराण से और दूसरा पद भागवत पुराण से लिया गया। यानी आपसे पूछा जाएगा कि भारत महिमा पाठ में प्रथम पद
किससे लिया गया है? तो दोस्तों कहिएगा विष्णु पुराण से, और दूसरा पद भागवत पुराण से लिया गया है। कोई दिक्कत है ना? है देवता भारत के गीत गाते हैं। कौन भारत के गीत गाते हैं? तो कहते कहेगा दोस्तों देवता। देवता कहाँ के गीत गाते हैं? भारत देश के। भारत देश के गीत को गाते हैं। कोई दिक्कत है ना होगा? देवता गण लोग भी हमारे इस भारत को गीत गाते हैं। तो धन्य है वो व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ है ना। यानी हम लोग धन्य है कि नहीं धन्य है? चलिए बहुत अच्छा। अगला दोस्तों है कि भारत की भूमि की दोस्तों दो बार टाइप हो गया। स्वर्ग प्राप्त भूमि स्वर्ग को प्राप्त करने वाली भूमि है। भारत की भूमि दोस्तों है ना, वह क्या प्राप्त करने वाली है? तो स्वर्ग को प्राप्त करने वाली भूमि है। यानी कहा जाएगा है ना कि भारत की भूमि किसको प्राप्त करने वाली है? ऑप्शन में रहेगा स्वर्ग, नर्क, जहाँ तहाँ, इनमें सभी। तो क्या कहेंगे? स्वर्ग। यानी भारत की जो भूमि दोस्तों है वह स्वर्ग को प्राप्त करने वाली है। यानी जिनका जन्म भारत में हुआ है समझ लीजिए कि वो बहुत सुंदर हैं, उनको एकदम स्वर्ग प्राप्त होगा। ध्यान देंगे दोस्तों, भारत में जन्म लेने वाले लोग धन्य हैं। यानी भारत में जन्म लेने वाले लोग क्या हैं? तो धन्य हैं। धन्य कहाँ के लोग हैं? यानी भारत के लोग जो भारत में जन्म लेते हैं वो तो बहुत महान हैं, उनके जैसा तो कोई है ही नहीं है। अब बताइए कहीं हम लोग अगर जन्म कहीं दूसरे देश में होता था कितना पछतावा रहता है? पछतावा तो रहता है। ये कहिए कि हमारा जन्म कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है, तो हम लोग क्या है? धन्य है। क्या है? धन्य है। दोस्तों भारत की शोभा को देखकर श्री हरि भी खुश हैं। श्री हरि भगवान को कहा गया है। यानी भारत की शोभा को देख करके कौन प्रसन्न हो रहे हैं? यानी देवतागण। कौन खुश रहे हैं? देवतागण। चलिए बहुत अच्छा। भारत की भूमि निर्मला और वत्सला है। निर्मला और वत्सला। भारत की भूमि निर्मला और वत्सला है। कहाँ की भूमि निर्मला और वत्सला है? भारत की भूमि। दोस्तों कहाँ की भूमि? भारत की भूमि निर्मला और वत्सला। निर्मला मतलब निर्मल, और वत्सला का मतलब ये होता है माँ और बेटे में जो प्यार होती है उस तरह से प्यार हमारी भारत से हुआ है। तो उस तरह क्या है? वत्सला और निर्मल है। वत्सला और कहाँ की भूमि? भारत की भूमि। दोस्तों आगे देखते हैं। भारत की भूमि पर विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं। कहाँ के भूमि पर? भारत की। कैसे लोग रहते हैं? विभिन्न जाति विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं। भारत की भूमि दोस्तों विशाल है। कैसी है? विशाल है। भारत की भूमि कैसी है? विशाल है। कहाँ की भूमि विशाल है? भारत की। दोस्तों भारत की भूमि सागर और नदियों से क्या है? सेवित है। भारत की जो भूमि है ना सागर और नदियों से क्या है? सेवित है। एकदम इस शोभा क्या कर रही? बढ़ा रही है। भारत का जगत दोस्तों कैसा है? गौरव। कैसा है? गौरव है। भारत की भूमि क्या है दोस्तों? ये पूजनीय। भारत की भूमि क्या है? पूजनीय है। कहाँ की भूमि पूजनीय है? पूजा करने योग्य है। अब भारत की भूमि है ना, देवता भी भारत के भूमि पर देवता भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं। देखिए देवता लोग भी चाहते हैं कि हम भारत की भूमि पर जन्म लें। भारत की भूमि पर जन्म ले। यहीं से रामचंद्र जी महाराज की जन्म हुआ था। अरे उत्तर प्रदेश के जनक अथी में अयोध्या में होते ना होता वो। तो भारत की भूमि धन्य है कि नहीं है? मतलब वहाँ भी भारत के पर देवता लोग जन्म लेकर के क्या है? खुश है। क्या है? खुश है। सागर से सेवित है ना हमारा भारत की क्या है दोस्तों? भूमि है। कहाँ की भूमि है? भारत की भूमि है दोस्तों। हो गया। अब एक बात याद करेंगे दोस्तों, इस सारे को अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो है ना यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे और एग्जाम में पूछेगा कि भारत महिमा पाठ की जीवनी को संक्षेप में लिखें। जीवनी या कहेगा पाठ को लिखें या कहेगा सारांश को लिखें। तो इसमें से कुछ याद करके लिख देंगे, इसका आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत है? एकदम लिख देंगे कि भारत की भूमि पर जो लोग जन्म लेते हैं वे धन्य होते हैं।
भारत की भूमि को, भारत को देवता लोग जन्म लेना क्या करते हैं, चाहते हैं। इसके गुणगान को देवता लोग गाते हैं, है ना। हमारी भारत की जो भूमि है निर्मल और वत्सला है, इसकी भूमि विशाल है, यह सागरों से क्या है, सेवित है। बोले लिखाएगा नहीं लिखाएगा, यानी कहेगा कि भारत महिमा पाठ का सारांश लिखे, तो नहीं लिखा जाएगा, एकदम इजी है। यानी आप चाहेंगे तो इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारे प्रश्न को तैयार कर सकते हैं और आप एग्जाम में बेहिचक लिख सकते हैं। कोई डाउट? तो चलिए दोस्तों, हम आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर आए हैं हिंदी में, उसको देख लेते हैं। दोस्तों 1 मिनट देखेंगे। प्रश्न है, भारत महिमा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। हम लेकर आए हैं जो भारत में पाठ जो पढ़े हैं ना, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो दोस्तों लिखिएगा कि भारत में पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि, है ना, हमारा देश भारत महान है। भारत महिमा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारा देश क्या है, महान है। इस भूमि पर देवता भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं, इसलिए हमें भारतीय होने का गर्व होना चाहिए। यही हमें शिक्षा मिलती है। यानी कहेगा कि भारत महिमा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, तो कहिएगा कि भारत महिमा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि, है ना, कि भारत हमारा महान है। इस भूमि पर, यानी भारत की भूमि पर देवतागण भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं, इसलिए हमें भारतीय होने का गर्व होना चाहिए। हो गया जवाब समाप्त, न लिखाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, आ गया, कहा गया है कि भारत महिमा पाठ को अपने शब्दों में वर्णन करें। देखिए भारत में पाठ जो पढ़े ना, इसका उल्लेख, इसका वर्णन, इसकी शोभा को अपने शब्द, यानी क्या क्या इस चैप्टर में कहा गया है। इस चैप्टर में दोस्तों क्या क्या कहा गया है, इसके बारे में बताना है। इसके बारे में क्या करना है, बताना है। किस चैप्टर में दोस्तों, भारत। तो दोस्तों क्या क्या कहा गया, तो चलिए बताते हैं। दोस्तों इस पाठ में भारत की महिमा का वर्णन किया गया है। मतलब क्वेश्चन कहेगा कि भारत महिमा पाठ को अपने शब्दों में लिखें चाहे बताएं, तो कहिएगा कि इस पाठ में भारत की महिमा का वर्णन किया गया है। भारत की भूमि स्वर्ग को प्राप्त करने वाली है। यह भारत की जो भूमि है ना, यह स्वर्ग को प्राप्त करने वाली भूमि है। इस भूमि पर देवता गण भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं। भारत जगत गौरव है, देवता भी हमारे भारत के गीत को गाते हैं। हमें अपने भारत की भक्ति करनी चाहिए। यानी आपसे इतना नहीं लिखाएगा, हमें अपनी भारत की भक्ति करनी चाहिए, है ना। हमें भारत की सेवा करनी चाहिए। हमारे इस देश पर देवतागण भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं। हमारे देश का जो जगत है वह क्या है, गौरव है। क्या है, गौरव। अगर इतना दोस्तों लिख देते हैं तो आपके प्रश्न के जवाब बन जाएंगे। कोई डाउट नहीं ना है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लास्ट है दोस्तों। देवता लोग किस देश के गुणगान करते हैं और क्यों। मतलब देवता लोग खुश हैं, तो खुश है तो किस देश की वजह, मतलब को लेकर खुश हैं, आइए हैं तो क्यों हैं। तो कहिएगा देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं। एक जवाब, क्योंकि भारत की जो भूमि है वह स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने वाली भूमि है। क्यों खुश हैं, क्यों जन्म लेना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि भारत की जो भूमि है ना वह स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने वाली क्या है दोस्तों। कोई दिक्कत? अब इससे दोस्तों जितने भी प्रश्न बनेंगे हम बनाकर लाएंगे। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो चलिए एक बात और बता देते हैं दोस्तों, हम लोगों ने इसमें पढ़ा है ना, इसमें कितने कुल पद थे दोस्तों भारत महिमा में, तब 5। कितने थे, 5। यानी पहला पद विष्णु पुराण से और दूसरे पद भागवत पुराण से, और शेष 3 पद पढ़े हैं ना अध्यक्ष। यानी इसमें कुल आपसे पूछेगा कि भारत महिमा पाठ में कितने पद हैं, तो 5। कितने कहेंगे, 5। शेष 3 पद है ना, मतलब किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, और पहला पद दूसरा, कोई डाउट नहीं रहेगा, बता देंगे ना। और इसमें किसकी गुणगान गाई है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में